हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है फिगर एसोसिएटेड टेस्ट पार्ट 2। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा उन लोगों को जिन लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है और लाइक किया है उन्होंने और कमेंट भी हमें दिए हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें अप्रिशिएट होते हैं और भी नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस और कोशिश करेंगे कि फास्टेस्ट वे से कर पाए। पहले मैं स्टार्टिंग में आपको सेम 10 क्वेश्चंस शो कर देता हूं जिससे कि आप पहले इसको प्रैक्टिस कर सके। ठीक है फ्रेंड, ये 10 टाइम्स के 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करके पहले खुद ही कोशिश करनी चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसके सॉल्यूशन क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको सेम यहाँ पे 4 पीसेस दिए हुए हैं। ठीक है, और इन चारों पीसेस को अगर कंस्ट्रक्ट किया जाए तो क्या इमेज बनेगी ये फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे करना होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आप या तो सबसे टफ चूज कीजिए या सबसे सिंपल। टफ चूज करेंगे तो आपको चारों फिगर्स में आप उसी को ढूंढेंगे तो आपको उसी से आपका आंसर मिल जाएगा। मैं चॉइस करता हूं इस ब्लॉक को। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, यानी कि टर्न जो हो रहे हैं वो 4 तरीके से टर्न हो रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब देखिए ये फिगर आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। आप इस चीज को देखिए। देखिए फर्स्ट में आपको 4 टर्न तो मिल रहे हैं, लेकिन जो ये टर्न मिल रहा है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में देखिए आपको 4 टर्न यहाँ पे मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल कि ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपको 4 टर्न का कोई भी मिल रहा है तो बस यही मिल रहा है, तो वो भी ये काफी छोटा है, फिगर के हिसाब से नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें आप देख पाएंगे इसमें भी आपको 4 का नहीं मिल पा रहा है और जो मिल रहा है वो भी काफी छोटा है। ठीक है, आपका यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हो सकता है। बाकी चेक करते हैं। देखिए ये वाला जो दिया हुआ है, जब आप क्वेश्चंस वहां करेंगे तो आपको जैसे ये आंसर मिल जाए ना 4 ब्लॉक का, बाकी आपने एलिमिनेशन से इसको एलिमिनेट कर दिया, आप सीधा इसको लगा के टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको प्रॉपरली पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या है। आपको ये देख लीजिए। ठीक है, ये आप देख पाएंगे कि आपको ये यहां से मिल पा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से बन रहा है। ठीक, और जो 4th वाला ये डायग्राम है इसको आप ये यहां से मिल पा रहा है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि 6 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, और आपको ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल्स तरीके से दिया है तो सर्कल का कभी ट्राइंगल नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे कोई उसे कहते हैं हेमी स्फीयर, या वो उसे कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं जिसको हिंदी में, इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो ट्राइंगल बनाने हैं वो सीधी लाइन में बनाने हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। आपको कोई भी शेप ले या फिर सभी शेप ले लें, बस 6 ट्राइंगल्स देखने हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्राइंगल्स जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, मतलब कि एक छोटा बन रहा है। ठीक है, एक बड़ा बन रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब पहला तो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में भी आप देख पाएंगे कि 2 ट्राइंगल्स बड़े बन रहे हैं। ठीक है, और बाकी छोटे छोटे हैं 4। ठीक है, तो इसलिए सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये सब सेम साइज के हैं। थर्ड तो आपको वैसे भी नहीं होना। अब देखिए 4th में आप देख पा रहे होंगे, 4th में आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सेम साइज के हैं। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 4th। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, 3 ट्राइंगल्स है। ठीक है, लेकिन 3 ट्राइंगल्स में किस तरीके से दिया हुआ है, आपको एक ट्राइंगल्स थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, 2 ट्राइंगल्स थोड़े छोटे दिए हुए हैं। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे कि जो भी ट्राइंगल्स के बन रहे हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ आइसोसेलियस समबाहु तरीके के बन पा रहे होंगे। ठीक है, या संधि बाहु इस तरीके से बन पा रहे होंगे। अब देखिए अब इसको कैसे देखना है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर एक बड़ा ट्राइंगल मिल रहा है लेकिन परपेंडिकुलर टाइप का ट्राइंगल मिल रहा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कोई भी
आपका परपेंडिकुलर टाइप नहीं है ट्राइंगल, ठीक है। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे दो छोटे ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा है और दो परपेंडिकुलर टाइप के ट्राइंगल है, जबकि यहाँ पे समद्विबाहु और समबाहु यानी आइसोसेलेस और आइसोलस ट्राइंगल्स आपको मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये भी नहीं होगा आपका। देखिए सेकंड वाले में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ एक ट्राइंगल आपको ये यहाँ मिल गया और दो ट्राइंगल इस दोनों से मिले हुए मिल गए हैं आपको, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये चारों साइज जो हैं वो सेम है, ठीक है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें ना इसको आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यही आपका आंसर्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कोई सर्कल नहीं है, ये क्या है, इसलिए कुछ स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि ये भी एक सर्कल नहीं है, ठीक है, ये एक 6 जो बना हुआ है 6 इसमें नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्च करना है। तो देख पा रहे होंगे पहले में आपको ये मिल रहा है, दूसरे में आपको ये नहीं मिल रहा, ठीक है, तो इसे छोड़ दीजिए। तीसरे में आपको मिल रहा है, चौथे में आपको मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसको सर्च कीजिए। देखिए फर्स्ट में आपको सर्कल मिल रहा है, यानी कि ये नहीं मिल रहा है, 6 नोट्स का नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं आंसर होगा, ठीक है। थर्ड में देखिए, थर्ड में आपको मिल पा रहा है, फोर्थ में भी आपको मिल पा रहा है, लेकिन कुछ अजीब सा है, लेकिन इसे अभी रखते हैं, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे ये जो 4 पीसेस दिए हुए हैं, ठीक है, ये चारों के चारों पीसेस सेम हैं, सेम साइज के हैं। फोर्थ में आपको मिल रहा होगा कि कुछ अलग अलग साइज के पीसेस हैं, इसलिए ये नहीं होगा। आप देख पाएंगे थर्ड में आपको चारों सिमिलर टाइप के पीस मिल जाएंगे, इसलिए थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देख पाएंगे कि एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी, 2 एरो के निशान, ठीक है। आप 2 एरो के निशान ले लीजिए, ठीक है, और इसी में लगाना। देखिए पहले में आपको 2 एरो के टाइप से मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसको रखिए। इसमें आपको देखिए एक मिल रहा है, ठीक है, दूसरा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़िए। तीसरे में आपको देख पाएंगे कि यहाँ आपको 2 मिल पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो आपको 3 मिल रहे हैं, यहाँ तो आपको 2 मिल पा रहे हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ही मिल पा रहा है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। अब बात आती है एक स्मॉल लाइन की, एक आती है बड़ी लाइन की, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे एक लाइन भी आपको यहाँ मिल पा रही है और एक आपको ये लाइन भी मिल पा रही है, जबकि यहाँ आप देख पाएंगे कि एक लाइन आपको यहाँ मिल गई, एक लाइन आपको यहाँ मिल गई, ठीक है। अब आपका ये आता है कि अब आंसर किसको टिक करना चाहिए। देखिए फ्रेंड, आपको वो आंसर टिक करना है जो इन चारों से मिलकर बना हो, ठीक है, ना कि इसके एक्स्ट्रा पार्ट से मिलकर बना हो। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड। फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं इन 4 पीसेस से क्या मिलके बनता है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है और ये 3 त्रिज्यीखंड टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से देखना है। देखिए आपको एक ट्राइंगल यहाँ मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 त्रिज्यीखंड नहीं मिल रहे होंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। आपको देख पाएंगे यहाँ पे ट्राइंगल मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ये पूरा इसने सर्कल टाइप से बना रखा है, इसे सेकंड छोड़िए। थर्ड में आप देख पाएंगे, थर्ड में आपको ट्राइंगल मिल गया। फोर्थ में आपको देखेंगे कि इस साइज का तो ट्राइंगल है ही नहीं, तो फोर्थ आपका रह जाएगा, ठीक है। आप थर्ड में बाकी 3 देखिए, आपको 3 सर्कल के जो पीसेस हैं वो मिल पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपका आंसर थर्ड हो गया। फ्रेंड, आपको क्वेश्चंस करते टाइम पे ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो 4 पीसेस से कोई भी चीज बन पा रही है आप उसी को लेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ बन रहा है तो उसको नहीं लेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस में ये दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आप एक स्क्वायर टाइप का बना हुआ है और 4 कुछ इस तरीके के पीसेस हैं। आप सबसे अलग चीज को ले लीजिए, ठीक है, आप स्क्वायर को ले लीजिए। पहले में आपको स्क्वायर मिल पा रहा है, दूसरे में आप देख पाएंगे 2 ट्राइंगल टाइप के बने हैं लेकिन स्क्वायर नहीं है, तीसरे में भी आपको स्क्वायर नहीं मिल रहा है, चौथे में आपको स्क्वायर तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इस साइज का तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं, चलिए ठीक है, हो भी सकता है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सेम साइज के आपके ये पीसेस दिए हुए हैं। आपको केवल पहले में ही ये दिख पा रहा होगा कि सेम साइज के पीसेस हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 पीसेस तो सेम है और ये 2 पीसेस सेम है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, 2-2 के पेयर में थे, लेकिन हमें चारों के पेयर एक जैसे चाहिए थे।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में एक ट्राइंगल, एक कुछ कुछ छोटा सा सर्कल टाइप का, ठीक है, स्क्वायर, दो स्क्वायर्स हैं। आप अगर पहले ही उसको देख लेंगे तो आपको पहले से ही आंसर मिल पा रहा होगा, ठीक है। देखिए हम बाकी के तीनों को और समझा देते हैं। देखिए दो सर्कल आपको मिल रहे हैं, एक ट्राइंगल भी मिल गया, बल्कि यहाँ आपको दो मिल रहे हैं, ठीक है, और एक आपको इस तरीके से वो भी मिल गया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी इसको एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए एक छोटा ट्राइंगल मिल रहा है, तो इसलिए बेकार है, और यहाँ पे दो आपको स्क्वायर टाइप से नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरे में भी, चौथे में भी आपको स्क्वायर टाइप नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस यूनिक हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इसलिए डाला है कि SCYTO में थोड़ा सुना है मैंने कि ट्रिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ट्विस्टिंग क्या है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको स्क्वायर मिल रहा है और दो ट्राइंगल्स अलग अलग शेप्स के मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर टाइप मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पे अगर चारों के चारों कॉम्बिनेशंस को देखेंगे, ठीक है, तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि आखिर इसमें से क्या हो सकता है, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को करना क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। आप इसके अंदर कोई भी लाइन खींचिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, लेकिन इससे मिलके जो बन सके उसे बनाइए, ठीक है। आपको उससे एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, आपको इन्हीं तीनों से कंस्ट्रक्ट करा हुआ एक पीस बनाना होगा। अब देखिए पहले में आप देख पा रहे होंगे, अगर इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो हमें सेम साइज का एक स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अगर हम इस पीसेस को यहां पे खींच दें, ठीक है, तो आपको मिल पा रहा होगा कि देखिए एक आपको ये ट्राइंगल मिल गया, ठीक है, और एक आपको ये ट्राइंगल मिल गया, यानी कि फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब पहले बाकी और भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन वहां करेंगे तो सीधा फर्स्ट आंसर लगा के आगे चल देंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या और भी पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए आप जैसे ही यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ, सर्कल, वो स्क्वायर बनाने के लिए एक लाइन तो लेंगे, इस तरीके से आपका स्क्वायर आपको मिलके तैयार हो जाएगा। लेकिन आप अब इसमें कोई भी ऐसी लाइन खींचिए, ठीक है, तो आपको ये दो ट्राइंगल्स इसी सेम साइज के नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसे खींचा तो आपको एक सर्कल तो सेम साइज का मिल गया, लेकिन ये जो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, वो ट्राइंगल आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आप इसमें देखिए, इसमें आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपको किसी भी हालत में दो ट्राइंगल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, एक स्क्वायर जरूर मिल जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये देखिए, ये तो आपको किसी भी हालत में नहीं कुछ मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुड़ाव है, ठीक है, और यानी कि अगर मैं इस पे कोई भी लाइन खींचूंगा तो ये 4 नोट्स की बन जाएगी, स्क्वायर को छोड़ के कुछ और ही बन जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में भी 3 इसी टाइप के पीसेस दिए हुए हैं। देखिए एक कुछ एक ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल है और दो बड़े हैं, ठीक है। दोनों में ये आप देख पाएंगे कि कोई सीधी नहीं है, ठीक है, मतलब कि कुछ ट्राइंगल मतलब कि परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये कुछ आइसोसेलेस और आइसोलस ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसे कहते हैं, अब इसको बनाते हैं। इस छोटे ट्राइंगल को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक एक लाइन यहाँ खींचेंगे, क्योंकि इससे आपको एक छोटा ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ये देख पाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं छोटा ट्राइंगल्स तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हमें ये दो सेम इस तरीके के ट्राइंगल्स मिल पाएंगे? इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा आपको, क्योंकि आप कोई भी और दूसरा तरीका निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपको सही नहीं बैठेगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से कुछ हद तक डिफरेंट हैं, ठीक है। आप ये देख पाएंगे कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में तीनों ही कंडीशंस में आपको सेम साइज के ही ट्राइंगल्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप का ट्राइंगल्स आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ओनली सेकंड ही एक ऐसा ऑप्शन होगा, मैं इसको ढंग से आपको दिखाता हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोला। देखिए आप जैसे ही यहाँ पर इस लाइन को खींचेंगे, ठीक है, तो आपको एक ट्राइंगल यहाँ से डिफरेंट टाइप का मिल जाएगा और एक ट्राइंगल आपको एक ये डिफरेंट टाइप का मिल जाएगा, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, सेकंड, ठीक है फ्रेंड।
ये 2 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए थे क्योंकि इट मे बी पॉसिबल अगर पेपर को ट्रिकी बनाने होगा DMRC को तो वो इसको इस तरीके से बना सकते हैं। बेसिकली SCY TO में बोला जा सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, ठीक है, लेकिन CRA में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड, कोई भी आपको कमेंट करना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो के अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।